बात करें तो पावर प्ले है नहीं निर्धारित। 10 ओवर का मुकाबला चलता हुआ। नागेंद्र अपने कोटे का पहला ओवर, टीम की तरफ से पहला ओवर। सामने है बल्लेबाज विकास। देखना होगा किस तरह से शुरुआत करते हैं विकास। फिलहाल कैमरामैन की बात करें तो हमारे यूट्यूबर प्रमोद कॉमेडी शो बिल्कुल अपने कैमरे को मेंटेन कर लिया है, कैमरे में कैच करते हुए फाइनल मुकाबले को। नागेंद्र बिल्कुल तैयार है। चले राइट हैंड ओवर सभी के अंपायर को क्रॉस किया और इस बार रोक किया है। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन वहां पे थोड़ा सा मिस फील्ड एक टप्पे के साथ था, वहीं पे चौका आता हुआ, यानी कि चौके से खाता खोला विकास ने। और इस बार हल्के हाथों से डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, और जानते हैं कि पहली गेंद पर चौका आ चुका है। विकास की बात करें तो अनुभवी खिलाड़ी है, बल्लेबाज है। बात करें तो विकास है, जिस तरह से अभी तक देखा गया है जितने भी मुकाबले खेले गए हैं जयपुर टीम के द्वारा, विकास का अहम रोल रहा है। वहीं पे प्रदीप पटेल की तरफ से, और इस बार टप्पा आने के बाद थोड़ा सा उछाल लेते हुए गेंद गई कीपर के दफ्तारे में। तो इसी बीच एक इनाम की घोषणा हुई है। प्रत्येक छक्के पर 20 रुपए का पुरस्कार है प्रदीप पटेल की तरफ से, जो कि हमारे पास 100 रुपया जमा हो चुका है। प्रत्येक छक्के पर 20 रुपए का पुरस्कार। फिलहाल नागेंद्र वापसी करते हुए चौका खाने के बाद काफी लंबा रन अप पश्चिमी छोर से चले, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार हल्के हाथों से कट किया गया है। गेंद जारी डीप थर्ड एरिया में। जब तक पॉइंट का फील्डर, डीप पॉइंट का फील्डर भाग के जाता गेंद को फील्ड करता, तब तक भाग करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, और सभी दर्शकों को हम बता दें कि चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मुकाबला जयपुर वर्सेज प्रमोद कॉमेडी शो के बीच खेला जा रहा है। निर्धारित 10 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर प्रगत पर टॉस जीता जयपुर टीम के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार बिल्कुल बॉडी लाइन पर डाली गई गेंद को हल्के हाथों से कट करने का प्रयास, लेकिन वहां पर रन लेने का कोई मौका नहीं था। फिलहाल सभी दर्शकों को बता दें कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, सर्च करें प्रमोद कॉमेडी शो, और आपको इस फाइनल मुकाबले के नजारे को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त। सपोर्ट करें प्रमोद कॉमेडी शो का। वो बिल्कुल मैदान के बीचों बीच अपने कैमरे को बिल्कुल सजाया है। ओवर की समाप्ति होती हुई, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के स्कोर है 7 रन। तो पहले वाहन घर से जब लेके निकले, हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है बिना किसी नुकसान के 7 रन। तो अब अपने कोटे ले गया है रत्नेश पोलार्ड। सामने है बल्लेबाज विकास, भारी भरकम शरीर युवा खिलाड़ी। विकास तैयार, रत्नेश चले, और यहाँ पे बिल्कुल लेग स्टंप पर डाली गई बॉल बॉडी लाइन से टकराई। भाग्यशाली रहे कि थोड़ा सा अंदर आती तो बोल्ड भी हो सकते थे। तो इस तरह से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं रत्नेश। बिल्कुल रत्नेश एक बार पूरा अपने गेंदबाजी क्रम को संभाला हुआ। इसी बीच हुक किया है, गेंद गई है, देखना होगा लॉन्ग ऑफ एरिया में। तो पहली सफलता यहाँ पे अर्जित कर लिया है रत्नेश पोलार्ड ने। लॉन्ग ऑफ से फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, तो पहले विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही रोमांचक स्थिति में फाइनल मुकाबला चलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के स्कोर था 7। दूसरे ओवर की बात करें तो दूसरी ही गेंद पर रत्नेश पोलार्ड ने आउट कराया लॉन्ग ऑफ एरिया में खड़े फील्डर के हाथों विकास को, यानी कि पहले विकेट का पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज की बात करें तो मिराज आए हैं।
विकास के आउट होने के बाद आए हैं नए बल्लेबाज मिराज। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। देर से सभी दर्शकों को बता दें कि निर्धारित 10 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। मिराज बल्लेबाज तैयार, रत्नेश पुलार चले और इस बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली, वाइड करा दी गई। इसी बीच एक रन और आता हुआ अतिरिक्त के सहारे, स्कोर जा पहुंचा 8 रन अतिरिक्त के सहारे। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। बिल्कुल रत्नेश पुलार इस बार बिल्कुल पुल किया है, गेंद जा रहे डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के बीचों बीच। और जब तक डीप मिड विकेट का फील्डर भाग किया था, गेंद को फील्ड करता थ्रो करता, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके 1 रन पूरा किया, स्कोर को पहुंचाया 9। स्कोर की बात करें 10 रन बन चुके हैं। जी हाँ, और इस बार बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन इकराम को अपना खाता खोलना है। फिलहाल अभी आए हैं, देखना होगा। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी की दरकार है, मिराज और इकराम। और इस बार बॉडी लाइन पर जड़ में डाली गई बॉल, बुलकोज खेला है फाइनल बाउंड्री एरिया में। फिलहाल जब तक नितिन पांडे जाते गेंद को फील्ड करते, तब तक आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाज रत्नेश पुलार चले एक बार पूरा, और यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी होती हुई, जी हाँ, ओवर की समाप्ति होती हुई। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है जयतीपुर टीम का 11 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 विकेट का पतन हो चुका है। और रनों की बात करें, जयतीपुर टीम का स्कोर है इस समय मात्र 11। चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला, यूं कह सकते हैं कि 2 टीमें, दिग्गज टीमें जिस तरह से संघर्ष करते हुए फाइनल मुकाबले में पहुंची है। एक टीम है जयतीपुर तो दूसरी टीम है प्रमोद कॉमेडी शो। टॉस जीता जयतीपुर टीम के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार क्या कमाल की गेंदबाजी होते हुए नागेंद्र आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से, तीसरा ओवर, स्कोर है मात्र 11। टॉस होने के बाद पूछा गया था प्रमोद कमेटी शो से कि कितना आप कहां तक रोकने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 के आसपास हम रोकने का प्रयास करेंगे, 60-70 के आसपास। और वहीं पे जयतीपुर टीम के कैप्टन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10 ओवर में हम 90 के आसपास स्कोर करेंगे। तो देखना होगा कौन से कैप्टन का अनुभव और खेल कहां तक ले जाता है। लगातार बीट होते हुए इकराम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिलहाल अभी आए हैं, निगाहें जमी हुई नहीं है, अभी एक साझेदारी की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। देखना होगा, ये बल्लेबाज खास है जयतीपुर टीम के लिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 45 रनों की पारी खेली थी इकराम ने, और लगातार यहां पे नागेंद्र के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। गेंदबाजी की बात करें तो अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से, तीसरा ओवर लेके आए हैं। और फील्ड की बात करें तो बहुत ही कमाल की फील्डिंग सजाई गई है इकराम के लिए। नागेंद्र चले बार बिल्कुल क्रॉस बल्ला चला रहे हैं, गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर के दस्ताने में। तो यहां पे परेशान करके रखा है नागेंद्र ने बल्लेबाज इकराम को। दर्शकों की बात करें तो काफी तादाद में दर्शक स्टेडियम के चारों तरफ खचाखच भरे हुए मैच का आनंद लेते हुए। गेंदबाज, और इस बार गेंद और बैट का संपर्क हुआ, गेंद जा रही है डीप थर्ड एरिया में। वहां पर जब तक फील्डर भाग के जाते
पॉइंट का फील्डर भाग के जाता, गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता आसानी से। इसी बीच एक रन और आता हुआ। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर जयदीपुर टीम का 12 रन। आपने कप्तान को देखे नहीं देखे? देखे पूरा गेम कार्ड मार चुके थे। ये भी नकात रहे तो कौन वाले चाहिए। गेंदबाज रत्नेश पुलाड़ अपने कोने का दूसरा ओवर टीम की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली, व्हाइट करार दी गई। तो इस तरह से देखना होगा। रत्नेश पुलाड़ चले एक बार पुनः इकराम के लिए, और इस बार खेला है सार, देखना होगा वहां पर फील्डर प्रयास कर रहे हैं जरूर, डीप मिड विकेट एरिया में रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई एक टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और अब कहीं न कहीं जाकर के बाउंड्री लगी है काफी समय के बाद। इकराम जानते हैं कि जिस तरह से प्रमोद कॉमेडी शो की टीम, उनके सामने तकरीबन 100 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। और इस बार मौका हो सकता है, उसके नीचे जा रहे हैं और वहां पे फॉलो थ्रू में रत्नेश पुलाड़ ने स्वयं गेंदबाज की बात करें, रत्नेश पुलाड़ ने जाकर के कैच को गेदर किया है। एक और विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे। चौका लगाने के बाद एक और बड़े शॉट के लिए गए थे इकराम, लेकिन पकड़े गए। गेंदबाज रत्नेश पुलाड़ ने फॉलो थ्रो में गेंद को कैच किया। तो दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर की बात करें तो स्कोर अभी भी है 17-30। चौथा ओवर प्रगति पर मात्र 17 रन है इस समय। तो यूं कह सकते हैं कि तो अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लगाता है, अगर यहां से रत्नेश पुलाड़, कोई भी गेंदबाज, राजकुमार पटेल अध्यक्ष की तरफ से 151 रुपए का नगद पुरस्कार है, और बबलू मिस्त्री भैया की तरफ से 151 रुपए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं रईस, देखना होगा क्या कुछ होता है। रत्नेश पुलाड़ चले एक बार पुनः, और इस बार अंदर की तरफ आती हुई तो बबलू मिस्त्री की तरफ से 151 रुपए का नगद पुरस्कार है। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लगाता है तो, और हैट्रिक छक्का भी लगाता है तो। और इस बार रईस की बात करें तो लगातार बीट होते ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है जयदीपुर टीम का 17 रन। खराब शुरुआत। और एक इनाम आ गया है दीपक मौर्य और दीपक यादव और गुड्डू मौर्य की तरफ से। हैट्रिक विकेट अगर कोई भी गेंदबाज लेता है तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार है। फिलहाल नितिन अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से 5वां ओवर, और इस बार खेला है डीप मिड विकेट एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो इसी बीच एक रन और आता हुआ। स्कोर की बात करते, स्कोर क्या पहुंचा इस सिंगल की मदद से 18। 5वां ओवर प्रगति पर। खराब शुरुआत जयदीपुर टीम की, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जिस तरह से शुरुआत होनी थी उस तरह से शुरुआत मिली नहीं है जयदीपुर टीम को। हालांकि रईस और मिराज संघर्ष करते हुए। नितिन चले एक बार पुनः, और इस बार बिल्कुल बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, लेकिन स्टंप को छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली। नितिन चले एक बार पूरा, और इस बार खेला है शॉट को स्क्वायर लेग एरिया में, और जब तक डीप
स्क्वायर लेग का फील्डर भाग गया था, गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, तब तक आसानी से भाग करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 19। विकेटों की बात करें तो अभी तक मात्र 2 विकेट का पतन हुआ है। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज रहे विकास और दूसरे बल्लेबाज रहे इकराम। और अब मिराज इस टाइप पर यहां से चौके छक्के की दरकार है 5वां ओवर प्रगत पर। और इस तरह से भाग्यशाली रहे कि स्टंप से गेंद टकराई नहीं, वरना एक और खतरा हो सकता था। फिर आज मिराज की बात करें तो भारी भरकम शरीर, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी शुरुआत हुई है प्रमोद कमेटी शो के गेंदबाजों के द्वारा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। नितिन एक बार पुनः अपने गेंदबाजी बांध पर अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं टीम की तरफ से 5वां ओवर। सामने है बल्लेबाज मिराज, एक बार पूरा चले, स्लोअर गेंद थी, लाभ किया, छोटी गेंद थी और इस बार एक कर दिया है, गेंद जा रही है टीम मिड विकेट एरिया में हवाई रास्ते से 6 रनों के लिए। काफी समय से बिल्कुल खामोशी छाई थी, रनों का सूखा पड़ा था, आखिरकार छोटी गेंद मिली और मिराज ने उसको किया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गेंदबाज नितिन एक बार पूरा चले, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार पुनः खेला है स्क्वायर लेग एरिया में हवाई रास्ते से एक और खूबसूरत छक्का। तो लगातार 2 छक्का लगा करके यहाँ पे आगाज कर दिया है मिराज ने कि हम रुकने वाले नहीं हैं और इस 2 छक्के की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 31 रन। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर जयतीपुर टीम का स्कोर है इस समय 31 रन। तो पहिया वाहन घर से जब भी लेके निकले हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ फाइनल मुकाबला और यूं कह सकते हैं कि सूर्य भगवान आज बिल्कुल कहीं भटक गए हैं। गेंदबाज एक बार पूरा चले, इस बार छोटी गेंद थी, खेला है पॉइंट और डीप थर्ड के बीचों बीच, देखना होगा फील्डर जा रहे हैं, जरूर रोक नहीं पाएंगे, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है और मिराज की बात करें तो शानदार 6 जड़े, उसके बाद रईस की बात करें तो यहाँ पे चौका जड़ दिया है। कमाल की बल्लेबाजी होती है और चौके की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 35। गेंदबाज का नाम बता दे और इस बार टप्पा खाने के बाद बिल्कुल पट्टी के ऊपर से निकली वाइड की बात कर रहे थे रईस, लेकिन वहां पे नकारा हमारे अंपायर ने। हमारे अंपायर की बात करें तो बिल्कुल मुकेश मास्टर जी और अश्विनी मास्टर जी बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल इस शॉट को खेला है लॉन्ग एरिया में और यहाँ पर नागेंद्र बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए और इस सिंगल की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 36। 2 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर प्रगत पर। गेंदबाज का नाम बता दे भाई। राहुल है, ओके। अपने कोटे का पहला ओवर और इस बार हुक किया, गेंद जा रही है एरिया में हवाई रास्ते से 6 रन के लिए। के प्रयास है टेबर चोर प्रास खाइए, सेहत बनाइए, लंबे लंबे छक्के लगाइए और सब राज है विमल पान मसाला, जिनके दाने दाने में है केसर का गुड़। विमल पान मसाला खाइए, मस्त हो जाइए। और इसी बीच डीप मिड विकेट एरिया में हवाई रास्ते से एक और खूबसूरत छक्का, बिल्कुल रन की गति को यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ाते हुए बल्लेबाज मिराज अभी तक बात करें तो 4 छक्के लगा चुके हैं। शुरुआत बात करें तो काफी धीमी रही थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई और स्कोर की बात करें तो स्कोर दनदनाता हुआ जा पहुंचा 48 रन। 6ठा ओवर प्रगत पर 48 रन बन चुके हैं और काफी हाई फाई हवा में है गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी राहुल, जी हाँ यहाँ पे कैच पकड़ा है तो मिराज के पारी का अंत होता हुआ काफी नाराज दिख रहे हैं, वहां पे नाखुश दिखते हुए मिराज बल्लेबाज।
क्यों ना हो, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज मिराज। तो इस तरह से स्कोर की बात करते, स्कोर इस समय 48, छठा ओवर समाप्त हो चुका है। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है जयतीपुर टीम का 48 रन। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है जयतीपुर टीम का 48। और अब देखना होगा बचे 4 ओवर में और क्या कुछ होता है। शुरुआत में क्या कमाल की गेंदबाजी हुई थी। 4 ओवर में मात्र 17 रन थे। रत्नेश पोलार्ड और नागेंद्र की बात करें तो अपने 2-2 ओवर के स्पेल में बहुत ही कम रन खर्च करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी किया था। अंतिम के 2 ओवर में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। और अब हेमू आए हैं। नए बल्लेबाज की बात करें तो पायलट है। पायलट देखना होगा पायलट क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हेमू आए हैं गेंदबाज, लेफ्ट हैंड गेंदबाज हेमू, सामने है बल्लेबाज रईस। और इस बार काफी कड़क शॉट है, उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं वो, और वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरे रन के लिए पलटे हैं वहां पे। बिल्कुल हेमू अगर प्रयास नहीं करते तो लोगान का फील्डर यहां पे प्रयास कर रहा था और ये कैच आसानी से पकड़ लेते फील्डर। तो लोगान के फील्डर को बात करें तो थोड़ा सा तालमेल में कमी दिखी। हेमू वहां पे गेंदबाज, वहां से आना कैच करना आसान नहीं होता है। फिलहाल हेमू एक बार पुनः बल्लेबाज रईस के लिए। हेमू चले, रईस तैयार, और यहां पे बिल्कुल आप स्टंप के बाहर जाकर के और फाइनल बाउंड्री एरिया में शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 7वां ओवर प्रगत पर स्कोर की बात करें तो स्कोर 68 तक पूरा होता हुआ जयतीपुर टीम का। और इस बार खेला ऐसा देखना होगा वाइड लॉन्ग ऑन एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से सब कुछ। स्कोर की बात करते स्कोर क्या पहुंचा 51 रन बन चुके हैं 7वां ओवर प्रगत पर। इस ओवर के बाद अभी 3 ओवर का खेल शेष है। हमारे अंपायर की बात करें तो अश्विनी मुकेश मास्टर जी, दोनों अंपायर फाइनल मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल साक्षी है हमारे दोनों अंपायर। 2024 चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला चलता हुआ। हेमू चले एक बार पुनः, और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया साथ। देखना होगा वहां पर नागेंद्र है जरूर, लेकिन एक टप्पे के साथ गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ एरिया में 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 55 रन। तो 55 रन बन चुके हैं। वो चले एक बार पुनः, सामने है पायलट, और इस बार कड़क शॉट है एरिया में हवाई रास्ते से एक और खूबसूरत छक्का। खड्डे में हाथ बोला, खाया पिया पचाया और सब पान मसाला, जिनके दाने दाने में है केसर का गुड़, पेपल पान मसाला खाइए मस्त हो जाइए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ फाइनल मुकाबला। और अब देखना होगा किस गेंदबाज को यहाँ पे बुलाया जाता है। फिलहाल शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई थी प्रमोद कमेटी शो टीम के गेंदबाजों के द्वारा। नागेंद्र और रत्नेश पोलार्ड ने अपने दोनों ओवर के स्पेल में क्या कमाल की गेंदबाजी किया था। शुरुआत के 4 ओवर में मात्र 17 रन थे और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस समय 61 रन। गेंदबाज गेंदबाज का नाम आशुतोष, ओके। 1 बॉल की हिदायत दिया है हमारे अंपायर ने, मुकेश मास्टर ने। अंपायर मुकेश मास्टर जो कि मेन अंपायर की भूमिका में इस ओवर में। देखना होगा किस तरह से
वापसी करते हैं गेंदबाज। फिलहाल 1 बाउंस हो चुका है, यहां से अगर 1 बाउंस और करते हैं तो 9 बॉल करार दी जाएगी। और इस बार खेला है शॉट को डीप पॉइंट एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए पलटे, देखना होगा, खतरा हो सकता है। और तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके हैं। फिलहाल आंखों आंखों में इशारा, बहुत ही बेहतरीन तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यहां पे रन चुराया, 2 रन इसी बीच और आता हुआ। आशुतोष गेंदबाज अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से 8वां ओवर लेके आए हैं। इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर का खेल शेष रह जाएगा और रनों की बात करें तो रन है 63। गेंदबाज आशुतोष चले और इस बार कड़क शॉट है बॉस, बिल्कुल यहाँ पे स्क्वायर लेग एरिया में हवाई रास्ते से एक और खूबसूरत छक्का। क्या कमाल की बल्लेबाजी होती हुई जयपुर टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। शुरुआत खराब हुई थी, उसके बावजूद भी अब अंतिम समय में बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई और इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 69 रन। बिल्कुल जयपुर टीम के कैप्टन से पूछा गया था कि निर्धारित 10 ओवर में कितना स्कोर करेंगे, 90 के ऊपर बताया था। हालांकि 8वां ओवर प्रगत पर 69 रन बन चुके हैं। और इस बार देखना होगा, पहले रन तेजी से भाग रहे हैं और दूसरे रन के लिए पलटे, खतरा हो सकता है वहां पर। और जी हाँ, अब बात करें तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में क्या तालमेल है, आंखों आंखों में इशारा करते हुए रन चुरा रहे हैं। बिल्कुल इसी बीच 2 रन और आता हुआ, 2 रन की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 71। और विकेटों की बात करें तो 3 विकेट अभी तक गिरे हैं। पहला विकेट गिरा था विकास के रूप में, दूसरा इकराम के रूप में, तीसरा विकेट विराट के रूप में। गेंदबाज आशुतोष एक बार पुनः पश्चिमी छोर से चले, राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार आप स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। स्कोर की बात करें तो अतिरिक्त के सारे स्कोर जा पहुंचा 72 रन। तो पहिया वाहन घर से जब भी लेके निकले, हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ। आज तो एक बार पूरा चले, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी होती हुई इस समय रईस बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रन, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है बल्ला। और रईस की बात करें तो क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिराज के आउट होने के बाद होश संभाल लिया है बल्लेबाज रईस ने। पायलट साथ दे रहे हैं, बिल्कुल विकेट के बीच दौड़ने में काफी मदद किया है अभी तक पायलट ने। और इस बार खेला है साथ, देखना होगा स्क्वायर लेग एरिया का फील्डर काफी तेजी से आता हुआ। हालांकि इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर जयपुर टीम का स्कोर है इस समय 77 रन। वो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। जी, और इसी बीच है वो, और यहाँ पे रईस बॉडी लाइन से गेंद टकराई, खेलना चाहते थे, कहीं और बोल गई, कहीं और। हमारे कमेटी का कोई एक कार्यकर्ता एक चेयर देते प्रमोद को, जो हमारे कैमरामैन है, उनको एक चेयर दे के आए। और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, वहां पर कैच मिस होता हुआ। जी हाँ, यहाँ पे पायलट को जीवन दान मिलता हुआ और यहाँ पे गलत थ्रो हुआ है। और देखना होगा चाहे कितना रन बटोर पाते हैं हमारे अंपायर का, काउंट करके बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे रिस्क लिया जा रहा है। पायलट की बात करें तो जैसा नाम है उनका वैसे काम दिखता हुआ। यहाँ पे काफी तेजी से रन के लिए भागे हैं पायलट अभी तक, और 4 रन, ये कह सकते हैं कि टोटल 4 रन।
ऐसे हैं जाइए तो ये वो अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से 9वां ओवर लेके आ रहे हैं, देखना होगा। और टोटल स्कोर की बात करें तो 82 रन बन चुके हैं। यहां से अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। गेंदबाज है वो चले पायलट, और इस बार खेला है फाइनल बाउंड्री एरिया में। वहां पर फील्डर बैकअप कर रहे हैं, जरूर देखना होगा रोक पाते हैं कि नहीं। जी नहीं, और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर के प्रायोजक है टेबल हेड बोला, खाया पिया पचाया। और सौ प्रायोजक है ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट, लाजवाब स्वाद बेहतरीन सुगंध। बिल्कुल रनों की सुगंध आने लगी है जयपुर टीम के बल्लेबाजों को। क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई है। शुरुआत में 4 ओवर में मात्र 17 रन थे और अंतिम में क्या खबर लिया है गेंदबाजों की। वो चले एक बार पुनः लेफ्ट हैंड गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट। स्ट्रेट ड्राइव देखना होगा, वहां पर आ रहा है फील्डर जलोर, रत्नेश पुलाट झपट्टा लगाते हुए बिल्कुल यहां पे गेंद को फील्ड किया है। और अपने टीम के लिए रत्नेश पुलाट की बात करें तो 3 रन बचाया है। ऐसे जाबाज खिलाड़ी की बात करें तो बिल्कुल जाने जाते हैं, अपने खेल से जाने जाते हैं। कोई भी खिलाड़ी अपने नाम से नहीं, अपने खेल से जाना जाता है, अपने काम से जाना जाता है। फिलहाल वो एक बार पूरा चले रईस सामने, और इस बार घूम के खेलना चाहते थे लेकिन सही तरीके से गेंद और बैट का संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल टोटल स्कोर की बात करें तो 87 रन हो चुके हैं। 9वां ओवर प्रगत पर 87 रन हो चुके हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल रईस तैयार, हेमू चले लेफ्ट हैंड गेंदबाज, और इस बार सीधे बल्ले से खेलना साथ, लेकिन सीधा हेमू के बॉडी लाइन से गेंद टकराई और वहां पे ओवर की समाप्ति होते हुए। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय जयपुर टीम का 87 रन। तो लीजिए अब अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से 10वां ओवर लेके आया है नितिन पांडे, और इस बार दूसरे ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल देखना होगा कि दूसरे ओवर में पहली गेंद को डॉट कराया है। देखना होगा सामने है बल्लेबाज पायलट नितिन चले, और इस बार हुक किया है वाइडी सोलंगन एरिया में, वहां पर फील्डर हेमू। और मैं हमारे बीच में उपस्थित है भाई सरवर त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगा कि ये अंतिम ओवर की कमेंट्री अपने मुखारबिन से करें। और इस प्रकार मैं सरवर त्रिपाठी आप सभी तमाम दर्शकों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और नितिन पांडे जो कि एक ओवर इसके पहले भी बहुत बढ़िया फेंक चुके हैं, और अगली गेंद इनके उठाकर खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से लगभग 90 मीटर का छक्का मार दिया है। यहाँ पर राइट आर्म ओवर का विकेट बॉलिंग करते हुए नितिन ने गलती की यहाँ पर, और गेंद को बल्ले में फेंक दिया, और बैट्समैन ने उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को फेंक दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। और नितिन की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है, और उठाकर खेला इस बार गेंद को पॉइंट दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। फील्डर से थोड़ा सा हम्बल हुआ गेंद, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ नितिन का ये लास्ट ओवर थोड़ा सा
महंगा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें यहाँ पर तमाम दर्शकों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती हुई इस फाइनल अंतिम मुकाबले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया गया और बहुत बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ अंतिम मैच चल रहा है। राइट आर्म ओवर विकेट आते हुए नितिन ने उठा कर खेला, इस बार सीधा कमेंट्री बॉक्स में गेंद कर मार दिया है 6 रन और इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 104 रन 100 रन को पार करती हुई ये टीम जयदीपुर की 104 रन कितने भाई 3 विकेट के नुकसान पर है। नितिन के 2 ओवर के एनालिसिस किया गया तो उन्होंने 22 से 24 रन खर्च किए अपने 2 ओवर में और विकेट उन्हें कोई नहीं मिला है। और हम आपको बता दें मैं श्रवण त्रिपाठी आप सभी तमाम यहाँ पर आए हुए आदरणीय अतिथि हमारे जितेंद्र पांडे जी और सुभाष पांडे जी और यहाँ पर आए हुए तमाम महुआई ग्राम के ग्रामवासी यहाँ पर तमाम अतिथि और फाइनल मैच में देखना है तो 5 रन का जो ये लक्ष्य दिया है दीपक पांडे की टीम ने, नितिन पांडे की टीम ने, प्रमोद कॉमेडी शो की टीम ने, देखना है उसको कितने ओवर में जयदीपुर की टीम इस मुकाबले में उसका पीछा करते हुए जीत पाती है या रोमांचक मुकाबला होता है। फाइनल तो हम आपको बता दें हमेशा रोमांचक ही होता है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद दिलवाएंगे फाइनल में। भैया प्रदीप पटेल जहां भी हो कमेंट्री माइक पर बोला जा रहा हो उपस्थित हो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए उन्हें यहाँ पर याद कर रहे हैं। चले दिया इसे चले दी ना अनिया खाता है। ठीक है हाँ 2000 कुछ अबे नया चैनल है। अभी अशोक प्रमोद कॉमेडी शो सेट करा यार मगर लाइव पावत नहीं है दिखा नहीं ना ये अपना सब्सक्राइबर है। वो 100 पॉइंट बैठ जाए बस 100 पॉइंट इंशाल्लाह वही हो जाता है। क्या घंटे वीडियो डाल चुका है प्रमोद कॉमेडी शो। हाँ हेलो हेलो ये कहाँ बजी तो है। हाँ हाँ कहाँ का देखिए यार लाइव चलत है मगर दिखा नहीं है वो मारे रहेगा सर कब भाई। अच्छा एक चीज हमको बतावाएगा हेलो क्या घंटे वीडियो पोस्ट कर चुका हो सर जैसे जैसे वीडियो हटा 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 ग्राउंड घुमा दी सब हटा मेरा वीडियो बन लाइव चला दे या आइटम वीडियो। हेलो ओ दर्शक लोग हाथ उठाओ यार भाई। हाँ उठा रहा हाँ ठीक है। इरफान आ रहे हैं इरफान आ रहे हैं वहीं ऊपर।
लाइव नहीं देखोगे क्या देख रहा हाँ? करा था बात नहीं लाइव चलता है। लाइव चलता है हाँ। यार ऊपर तो कॉमेडी हो रही नहीं या चलता है यार। चला ऊपर चले शॉट डाल देना। आज का फाइनल मुकाबला जो कि प्रमोद कॉमेडी शो वर्सेस जैतीपुर के बीच खेला जा रहा है, जिसमें जैतीपुर ने 10 ओवरों में 104 रनों का टारगेट दिया है। जीतने के लिए 105 रनों की आवश्यकता। बस कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है। जीतलाल जो कि हमारे कमेंटेटर, साथी कमेंटेटर जो कि आ रहे हैं मंच की तरफ, बहुत योगदान रहा है इनका कमेटी के प्रति। जीतलाल जी जो कि कल धाम से थे, इनका बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वॉलीबॉल के भी। बस कुछ ही क्षणों में मैच स्टार्ट होने वाला है। जैतीपुर वर्सेस प्रमोद कॉमेडी शो के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिससे अंपायर मुकेश और अश्वनी गुरुजी जो कि बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हैं। दस ओवरों में 104 रनों का लक्ष्य दिया है। और हम आप दर्शकों को बताना चाहते हैं जो कि ये टूर्नामेंट देखने के लिए दीपक यादव जो कि चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 गोकुलपुर ग्राउंड लोहिया नगर में जो कि 16 जनवरी से खेली जा रही है, जिसके उद्घाटन करता राजेश सिंह चौहान, ठेकेदार अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, राजकुमार पटेल, अमर बहादुर पटेल उपाध्यक्ष जो कि धर्मेंद्र वर्मा, ऑटो गैरेज, देवता ग्रीन वर्मा, प्रदीप वर्मा, प्रमोद वर्मा और तमाम साथी जो कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इच्छुक हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और हमारे साथी कमेंटेटर जीतू वर्मा जो कि कालिका धाम से उनका लगाव और जो हमारे अतिथिगण आए हैं, राम आश्रय पटेल जिला पंचायत सदस्य, हुल्लूर नेता, हरकेश हीरालाल मैनेजर, कालूराम वर्मा, बहेतु वर्मा सचिव और तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब के बीच ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें जैतीपुर ने 10 ओवरों में 104 रनों का लक्ष्य दिया है और प्रमोद कॉमेडी शो को 10 ओवरों में 105 रन बनाने होंगे। और जो ओपनर बल्लेबाज है वो अपना नाम दर्ज करा दे। स्ट्राइक पर रत्नेश कोलाड और नॉन स्ट्राइक पर हेमू और बादक आकाश विकास सॉरी अश्विनी गुरुजी मैन एम्पायर की भूमिका में और लेग एम्पायर की भूमिका में मुकेश। ये बेहतरीन मुकाबला आज आप सब दर्शकों को देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है, बढ़िया। और हम आप दर्शकों को बता दें, ये फाइनल मुकाबला देखने के लिए जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से दीपक यादव जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। गुड्डू मौर्य जो कि केरल तिरुवनंतपुरम से आए हैं। आकाश क्रिकेट बेहतरीन गेंद और इस गेंद को खेल दिया हल्के हाथों से। जब तक गेंद को खेल करते तब तक 1 रन लेने का मौका था। खाता खोला रत्नेश कोलाड ने और टीम का भी खाता खुला। एक आकाश काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकास काफी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। हेमू जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जब कॉम्बिनेशन होता है तो करते हैं हेमू और रत्नेश कोलाड। विकास जो कि अगली गेंद हेमू के गेंद को लाभ कर दिया। गेंद जा रही है सीमर करते, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर कैच ड्रॉप हुआ। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का लगता हुआ वहां पर प्रमोद कॉमेडी शो की टीम तरफ से हेमू के बल्ले से।
वहां पर कैच हो सकता, खतरा हो। 4 रन वहां पर अंपायर का इशारा, तो 4 रन है वहां पर, 4 रन, क्योंकि गेंद उनसे जब कैच ड्रॉप हुआ था तो 4 रनों का अंपायर अश्विनी गुरुजी का इशारा आता हुआ कि 4 रन, तो स्कोर पहुंच चुका है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर अंपायर का इशारा आ चुका है 4 रनों का। आप लोग दर्शक वहां से अंपायर का इशारा जो आएगा भैया यहाँ पर वही बताया जाएगा, ठीक है। नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी अंपायर ने जो इशारा किया है वही दिया जाएगा। और जो भी दर्शक अंदर आ रहे हैं मैदान में वो बाहर हो जाएं कृपया, तुरंत बाहर, आप लोग तुरंत बाहर हो जाइए। अंपायर जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनका जो इशारा आएगा वही दिया जाएगा। दर्शक तो वहां किसी भी खिलाड़ी से कोई विवाद ना उत्पन्न करें। काफी अनुभवी अंपायर हैं मुकेश गुरुजी और अश्विनी गुरुजी, बहुत ही बेहतरीन अंपायर की भूमिका निभाते हुए। तब तक हम आप चलते हैं साथी कमेंटेटर जीतू वर्मा के पास, ये बताएंगे। हेलो, जो भी अतिरिक्त दर्शक और खिलाड़ी है प्लीज वो बाहर आ जाए। जितने भी अतिरिक्त दर्शक और खिलाड़ी हैं वो प्लीज बाहर आ जाए, मैच को अग्रसर आगे बढ़ने दे प्लीज। निर्णायक का जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा मेरे दोस्त, कोई भी टीम हो, हमारे लिए दोनों टीमें समान है। फिलहाल फाइनल मुकाबला चलता हुआ और इसी बीच खूबसूरत सिक्स लगाया है बल्लेबाज हेबो। स्कोर की बात करते, स्कोर 7 तो 6 रन यानी कि हेमू के बल्ले से निकलता हुआ। और कि जितने भी दर्शक है सबसे निवेदन है कि जो बैरिकेडिंग की गई है, चूना डाला गया है, इसे तकरीबन आधा मीटर आप दूरी बना के रखेंगे। गेंदबाज देखा चले एक बार पूरा, और इस बार कड़क शॉट है लेकिन सही तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, हालांकि खेला है बिल्कुल। 1 रन और इसी बीच आता हुआ रत्नेश पोलार्ड और हेबो, ये 2 बल्लेबाज खास है टीम प्रमोद कमेटी शो के लिए। तो और सबके बीच में बात करें तो चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता गोकुलपुर प्रतापगढ़, हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आज 10वें दिन का फाइनल मुकाबला, यूं कह सकते हैं कि 2 टीमें संघर्ष करती हुई। इस बार कड़क शॉट है और वहां पर फील्डर जरूर पहुंचे थे कवर एरिया में, लेकिन प्रयास बेहतर था, लेकिन कैच ड्रॉप मिस हो गया। फिलहाल आज के खास मेहमान हमारे से क्रिकेट प्रतियोगिता में जो कि अतिथि कक्ष में विराजमान है, मैं सबका नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेना चाहूंगा मेरे दोस्त जो कि फाइनल मुकाबले में उपस्थित हुए हैं। और हमारे इस फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले में आप साक्षी बने हुए हैं। आदरणीय श्री अशोक सिंह, रमेश सिंह पटेल जी, राम आश्रय पटेल जिला पंचायत सदस्य, पुनीत द्विवेदी पत्रकार बड़े भैया उपस्थित हुए हैं, विजय पांडे जी, आदरणीय सुभाष पांडे जी, आदरणीय जितेंद्र पांडे जी, हमारे कमेटी के अतिथि कक्ष में आप सभी विराजमान हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हेलो, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, नगमे वफा का हर साज बरका नहीं सकते। आपके मिजाज और आपके अंदाज इतने अजीब है श्रीमान जी कि आपका नाम लेके हम बार बार बुला नहीं सकते। फिलहाल फाइनल मुकाबला चलता हुआ, गेंदबाजी का चले एक बार पूरा, इस
बाहर सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, कमेंट्री बोर्ड में ठीक ऊपर आता हुआ। इस बार कमेंटेटर को यहाँ पे निशाना बनाया, बल्लेबाज हेमू ने लॉस कर दिया कमेंट्री बोर्ड से ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई, उम्दा बल्लेबाजी, बल्लेबाज हेमू लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभी तक 2 सिक्स लगा चुके हैं, बिल्कुल आक्रामक मूड में इस समय टिकते हुए। स्कोर की बात करते, स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 15 रन, बिल्कुल बॉल को मेंटेन करते हुए बल्लेबाज रत्नेश पोलार्ड। सभी मित्रों को बता दें कि जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रत्नेश पोलार्ड हैं, ये कितने बेहतरीन बल्लेबाज है। और इसी बीच मौका है और नीचे खिलाड़ी, तो खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं किया तो पहले विकेट का पतन होता हुआ। तो यहाँ पे हेमू के रूप में पहला विकेट प्राप्त कर लिया है जयपुर टीम के गेंदबाज विकास ने। बिल्कुल क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब देखना होगा किस तरह से क्या कुछ होता है। सारे खिलाड़ी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए बिल्कुल जानते हैं हेमू बल्लेबाज के विकेट की अहमियत को। अगर ये खड़े रह जाते 5 से 6 ओवर तो एक तरफा मुकाबला हो जाता। फिलहाल देखना होगा हेमू के आउट होने के बाद किस तरह से क्या कुछ है, किस तरह से पारी को आगे बढ़ाएंगे प्रमोद कॉमेडी शो के बल्लेबाज वक्त बताएगा। फिलहाल दर्शकों की बात करें तो ग्राउंड के चारों तरफ दर्शक मैच का आनंद लेते हुए बिल्कुल आतिथ्य कक्ष में आज के सभी खास मेहमान यहाँ पर उपस्थित साक्षी बने हुए हैं। फिलहाल देखना होगा नए बल्लेबाज की बात करें तो अन्नू आए हैं, और गेंदबाज की बात करें तो इकराम गेंदबाज की बात करें तो अभी तक जितने भी मुकाबले खेले गए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इकराम गेंदबाज का। और देखना होगा फाइनल मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला है, यहां से क्या कुछ कर पाते हैं वक्त बताएगा। इकराम चले और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, लगा फेरिया में, वहां पर फील्डर है पायलट की बात करें तो जैसे इनका नाम है ठीक उसी प्रकार से जब ये बल्लेबाजी करने आए थे तो विकेट के बीचों बीच काफी तेजी से रन जुड़ा रहे थे, काफी तेजी से भाग रहे थे। और अब यहाँ पे फील्डिंग करते हुए, जी हाँ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अन्नू। देखना होगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हेमू के आउट होने के बाद आए हैं नए बल्लेबाज अन्नू। कैमरामैन की बात करें तो सभी दर्शकों को बता दें कि इस मुकाबले को कैमरे में कैद कर रहे हैं प्रमोद कॉमेडी शो। यूट्यूब चैनल पे जाएं, सर्च करें प्रमोद कॉमेडी शो, और आपको इस फाइनल मुकाबले का सारा मुकाबला देखने को मिल जाएगा। इसी बीच एक खूब जोड़ा छक्का, तो पहले वह घर से जब लेके निकले हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित जारी है। उम्र के प्रायोजक खड्डे में हाथ बोला, खाया पिया पछाया, और सब प्रायोजक है ब्रिटानिया गुड्डे बिस्किट, लाजवाब स्वाद, बेहतरीन सुगंध। चल इस बार आप पट्टी पर गेंद थी, बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अभी तक के बाहर। जी हाँ, तो यहाँ पे व्हाइट करा दी गई। इकराम की बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ, और अभी तक कोई भी गेंदबाज बिल्कुल रनों की गति को रोक नहीं पाया है। और वहीं पे बात करें तो जैसे को इस बार हुक किया है कि जा रही है सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग एरिया में हवाई रास्ते से 6 रनों के लिए टेबर चौत्रास खाइए, सेहत बनाइए, लंबे लंबे छक्के लगाइए। और सब प्रायोजक है विमल पान मसाला, जिनके दाने दाने में है केसर का गुड़। विमल पान मसाला खाइए, मस्त हो जाइए। क्या कमाल की बल्लेबाजी होती हुई, कमाल का मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ पे बॉलर महाराज जी आते हुए फिलहाल हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। फिलहाल बॉलर महाराज इस समय अतिथि कक्ष के ठीक सामने नित्य यहाँ पे प्रदर्शन दिखाते हुए, फिलहाल जाइए महाराज, हम लोग को ठंड लग रही है। फिलहाल इसी बीच एक और सिंगल आता हुआ, और इस सिंगल की मदद से स्कोर की बात करते स्कोर जा पहुंचा 31 रन। दूसरा ओवर प्रगत पर 31 रन बन चुके हैं।
इकराम गेंदबाज की बात करें तो फाइनल मुकाबले में काफी उम्मीद है जयपुर टीम कैप्टन को इनसे। अब देखना होगा किस तरह से क्या कुछ कर पाते हैं। गेंदबाज इकराम चले एक बार पूरा शॉट है जरूर और सही तरीके से कि उसके नीचे खुशीदार है, पहुंच नहीं पाएंगे और वहां पे विकास करते हुए। जी हाँ, काफी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर होती हुई दूसरे रन के लिए पलटे और पूरा करते हुए। इसी भी 2 रन और आता हुआ। स्कोर की बात करें तो 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंच सकता है 30 रन। काफी बेहतरीन शुरुआत और जो शुरुआत दिया था हेमू लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अन्नू और रत्नेश पोलार्ड दोनों बल्लेबाज की सोच है यहां से तेजी से रन बनाए जाएं। और हम सभी दर्शकों को बता दें कि जैसा कि इंतजार किया जा रहा है सूर्य भगवान का, सूर्य भगवान थोड़ा तेजी से आ रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि उनका रथ धीरे धीरे खूबसूरत मैदान पर पहुंचने वाला है। और इस बार हुक किया है कवर और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच, वहां पे थोड़ा सा मिस फील्ड गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो कहीं न कहीं बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई और कहीं न कहीं खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है प्रमोद कॉमेडी शो टीम का 37 रन। तो चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता गोकुलपुर प्रतापगढ़, हमारे इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग के सभी टीमों का, टीम के कैप्टन, कोच, खिलाड़ियों का, दूर दराज से आए हुए स्टेडियम के बाहर उपस्थित सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का, अतिथि कक्ष में उपस्थित आज के हमारे सभी खास मेहमानों का, म्यूजिक डायरेक्टर, स्कोरर, कमेंटेटर एवं स्टेडियम के बाहर लगी सभी दुकानदारों का मैं जीतू वर्मा कालिका धाम एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पंदर करता हूं। फिलहाल हमारे आज के खास मेहमान जो कि अतिथि कक्ष में उपस्थित है, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, मैं अपने खास मेहमान के लिए एक बार पुनः 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि आप आए तो खुशियां 2 गुनी हो गई। हेलो, आप आए तो खुशियां 2 गुनी हो गई, लग गए 4 चांद और महफिल संवर गई। अब आपका और हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता का साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि आपके आने से हम सबको एक ताकत मिल गई, एक एनर्जी मिल गई। फिलहाल गेंदबाज देखना होगा एक बार पुनः, और इस बार बिल्कुल वहां पे अन्नू गेंदबाज बल्लेबाज की बात करें तो हट गए, वहां पे डेड बॉल करार दी गई। गेंदबाज एक बार पुनः चले, पश्चिमी छोर से अंपायर को क्रॉस किया राइट हैंड और यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जी हाँ, तो संभवतः उनके एक्शन को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है बल्लेबाज को, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। ये पास होते हैं या फेल होते हैं, फिलहाल चेक किया जा रहा है। हमारे दोनों अंपायर की बात कर तो अंपायर अश्विनी मास्टर जी और मुकेश, तो महान अंपायर के बीच में फाइनल मुकाबला चलता हुआ। दोनों अंपायर की बात करें तो काफी दिनों से अंपायरिंग की भूमिका में ये अंपायरिंग करने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाज चले एक बार पूरा राइट हैंड ओवर द विकेट। अब कहीं ना कहीं इनको हरी झंडी मिली है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज चले और इस बार बिल्कुल थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद गेंद टन भरी गेंद थी और वहां पे डिफेंस करने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, अन्नू ने। और स्कोर की बात करें तो 3रा ओवर इस समय प्रगत पर, और गेंदबाज की बात करें तो आदेश है, गेंदबाज आदेश अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से 3रा ओवर। स्कोर की बात करें तो स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा है 37। और विकेटों की बात करें तो अभी तक 1 विकेट खोया है हेमू के रूप में। प्रमोद कॉमेडी शो की बात करें तो 1 विकेट खो करके स्कोर है बनाए हैं 37 रन। और इसी बीच खेला है फाइनल बाउंड्री एरिया में खूबसूरत ड्राइव, यहाँ पे एक और खूबसूरत चौका आता हुआ और इस चौके की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 41, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन संघर्ष इस समय बल्लेबाजों के द्वारा चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन नजारा। बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत बेहतर हुई, जीत के लिए मात्र 105 रन बनाने होंगे।
प्रमोद कमेटी शो टीम को। और देखना होगा 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर की बात करते स्कोर है 41। और इस बार बिल्कुल जड़ में डाली गई बॉल को खेला है डीप मिड विकेट एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते आसानी से 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर को पहुंचाया 42। तो स्कोर बोर्ड को मेंटेन किया है अभी तक तो सभी बल्लेबाजों ने। हालांकि शुरुआत जो दिया था हेमू, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हेमू ने बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रत्नेश पोलार्ड और अन्नू। और इस बार खेला है वाइडी सलवांगान एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद। हालांकि 1 रन आसानी से मिल जाएंगे और इस 1 रन की मदद से स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 43। तीसरा ओवर प्रगति पर 43 रन बन चुके हैं 105 के जवाब में। निर्धारित 10 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता था जयंतीपुर टीम के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और न्योता दिया था प्रमोद कमेटी शो को पहले क्षेत्ररक्षण करने का। और इस बार बिल्कुल भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की स्टंप से टकराई नहीं, लेकिन स्टंप को छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली, वाइड करार दी गई अंपायर अश्विनी मास्टर के द्वारा। तो जो कह सकते हैं कि स्कोर में इजाफा होता हुआ प्रमोद कमेटी शो का स्कोर है इस समय 44 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर इस ओवर के बाद भी अभी 7 ओवर का खेल शेष, यानी कि 42 गेंदें आनी बाकी है और स्कोर है इस समय 44 रन। गेंदबाज चले आदेश, एक बार पूरा राइट हैंड ओवर विकेट अंपायर को क्रॉस किया। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया तार, देखना होगा लॉन्ग ऑफ एरिया, वहां पर फील्डर बिल्कुल नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहले बाहर घर से जब खेलने के निकले हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला, सभी दर्शक मैच का आनंद लेते हुए, जी हाँ, और सभी दर्शक के बात करें तो ग्राउंड के चारों तरफ उपस्थित खचाखच तकरीबन 40-50 हजार दर्शक। और प्रमोद कमेटी शो कैमरामैन की बात करें तो अपने कैमरे में कैच करते हुए इस बार खेला है जीवो गरीब अंदाज में, रिवर्स शॉट के लिए गए थे बल्लेबाज अन्नू। हालांकि 1 रन इसी पे चौर आता हुआ। और स्कोर की बात करें तो स्कोर 49, अर्धशतक से मात्र 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है प्रमोद कमेटी शो टीम का इस समय 49 रन। और अब यहाँ से 7 ओवर का खेल शेष है। देखना होगा किस गेंदबाज को इस्तेमाल करते हैं, वक्त बताएगा। गेंदबाजी कहीं न कहीं जिस तरह से अभी तक जयंतीपुर टीम के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली थी, वो फाइनल मुकाबले में देखने को नहीं मिली है। और यही कारण है कि रन की गति बढ़ी है प्रमोद कमेटी शो टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आपस में सलाह मशविरा करते हुए कि किस गेंदबाज से शुरुआत कराई जाए। और सही सोच यहाँ पर अगर 1-2 विकेट जल्दी से निकालते हैं जयंतीपुर टीम के गेंदबाज तो कुछ बात बन सकती है, वरना अब यहाँ से मैच हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है जयंतीपुर टीम से। कि हाथ से बात करें तो प्रमोद कमेटी शो की बात करें तो यहाँ पे बेहतरीन शुरुआत। तो संघर्ष करना पड़ेगा मेरे दोस्त, संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलेगी। कहना है कि जीवन में हर खेल खेला नहीं जाता, हेलो, जीवन में हर खेल खेला नहीं जाता, कांच का खिलौना कभी उछाला नहीं जाता। संघर्ष करने से मंजिलें आसान होती है मेरे दोस्त, क्योंकि वो पत्थर पे हर कांच डाला नहीं जाता। तो इस समय संघर्ष करते हुए बल्लेबाज प्रमोद कमेटी शो टीम के उम्दा बल्लेबाजी होती हुई फिर आज अन्नू की बात इस टाइम पर, रत्नेश पुलाना इस टाइम पर। और इस बार थोड़ा सा छोटी गेंद मिली, उसका भरपूर फायदा उठाया, लॉस कर दिया टीम मिड विकेट एरिया में। एक टप्पे के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से अर्धशतक पूरा होता हुआ प्रमोद कमेटी शो टीम का, यानी कि 53 रन बन चुके हैं। तो 52 रनों की और दरकार, देखना होगा किस तरह से क्या कुछ होता है। विकास चले एक बार पूरा सामने अन्नू, इस बार मौका हो सकता है। उसके नीचे खिलाड़ी ने 9 मैन एरिया में बॉल गिरी, बिल्कुल
लॉन्ग ऑफ और कबर का फील्डर बिल्कुल प्रयास कर रहा था और तब तक बॉल गिर चुकी थी। हालांकि इसी बीच एक रन और आता हुआ, चौका लगाने के बाद सिंगल लेकर के स्ट्राइक दिया है अपने साथी बल्लेबाज रत्नेश पोलार्ड को। सभी दर्शकों को बता दें कि रत्नेश पोलार्ड जितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं, खिलाड़ी हैं, उतने बेहतरीन ये स्पोर्ट की दुकान है इनकी। बहुत ही आप खेल के सारे सामान प्राप्त कर सकते हैं। बिहारगंज स्पोर्ट की दुकान है इनकी, रत्नेश पोलार्ड। इनके यहां से आप उचित दर दामों में सारे सामान खरीद सकते हैं। कोई भी खेल हो मेरे दोस्त, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, डिस्कस, साइबर, गोला भाला, जेवलिन, हाफ स्टेज जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, कोई भी खेल आपको खेलना है, हर खेल के सामान आपको इनके यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा उचित दर दामों में। गेंदबाज विकास, चलिए इस बार बिल्कुल अंदर की तरफ आते हुए बॉल को हुक किया है, गेंद जा रही है, देखना होगा। टिप मिड विकेट का फील्डर यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। हालांकि एक रन से नहीं रोक पाए और पुनः इस टाइप पे आ जाएंगे रत्नेश पोलार्ड। गेंदबाज विकास, अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम की तरफ से चौथा ओवर और इस बार कड़क शॉट है बॉस, कवर एरिया में देखना होगा। वहां पर इस बार कवर के फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग करते हुए गेंद को गेंदर किया, थ्रो किया। हालांकि एक रन से नहीं रोक पाए, इसी बीच एक रन और आता हुआ। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि ये जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, इसको आप घर जाएंगे तो शाम को या कभी भी देख सकते हैं। अपने YouTube चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और इसी बीच हेलीकॉप्टर शॉट, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में आप बल्लेबाजी करते हुए लाह कर दिया, गेंद चली गई स्टेट एरिया में 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 63। विकेटों की बात करें तो एक अहम विकेट खोया है सेबू के रूप में। अन्नू की बात करें तो क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोरर से जानना चाहेंगे कि अन्नू और रत्नेश पोलार्ड कितना रन बना के खेल रहे हैं। बिल्कुल जयतीपुर टीम के डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा छाता हुआ, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है प्रमोद कॉमेडी शो टीम के बल्लेबाज रत्नेश पोलार्ड और अन्नू के द्वारा बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो सकता है। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो यहां से 2 विकेट की तरह से ये साझेदारी तो तोड़नी पड़ेगी। अगर जयतीपुर को बैकअप करना है, यहां से वापसी करना है मैच में, तो निश्चित तौर पर इस साझेदारी को तोड़ना होगा। तो ग्राउंड के चारों तरफ मैच का आनंद लेते हुए दर्शक अन्नू की बात करें तो अन्नू 35 रन बना करके खेल रहे हैं और वहीं पे पोलार्ड की बात करें तो 12 रन बना करके खेल रहे हैं। और टोटल स्कोर की बात करें तो स्कोर है 63 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आए हैं इकराम अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम की तरफ से 5वां ओवर। एक बार पुनः चले इकराम और इस बार हल्के हाथों से, यहाँ पे सही फैसला हम समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाज इकराम है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पे अन्नू है और हल्के हाथों से गैप में खेल करके सिग्नल लेकर के स्ट्राइक दिया अपने साथी बल्लेबाज अन्नू को। तो किस तरह से लेफ्ट हैंड गेंदबाज को अन्नू खेल सकते हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर है। तो अन्नू के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है इकराम और बड़े शॉट के लिए जाएंगे जरूर, देखना होगा, आसान होगा खेलने में। और इस बार तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए आसान होता है और टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद उछाल भरी गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया अन्नू ने, लॉस कर दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और स्कोर की बात करते, स्कोर इसे 6 की मदद से, छक्के की मदद से उछलता कूदता जा पहुंचा 70 रन। तो 70 रन बच चुके हैं और इस बार थोड़ा सा टर्न भरी गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ आप स्टंप के काफी बाहर व्हाइट करा दी गई। स्कोर की बात करते, स्कोर जा पहुंचा 71 रन बच चुके हैं। अभी तक विकेटों की बात करें तो मात्र 1 विकेट का पतन हुआ है और ओवर नंबर की बात करें तो 5वां ओवर प्रगति पर, यानी कि यूं कह सकते हैं कि इस ओवर के बाद आधे खेल का सफर पूरा हो जाएगा, यानी कि आधे खेल का सफर रहेगा बाकी।
दर्शक बिल्कुल खामोश मैच का आनंद लेते हुए अन्नू और रत्नेश पुलार का तूफान चल रहा है और इसी बीच खेला जाते थे कई और रिवर्स शॉट के लिए गए थे अन्नू और अभी तक बात करके 2 बार रिवर्स शॉट का चांस लिया है, हालांकि बीट नहीं हुए हैं, सिंगल आए हैं, बड़े शॉट के लिए तो गए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है अन्नू, फिलहाल रत्नेश पुलार। अब इस टाइम पर स्कोर 72, 5 ओवर प्रगत पर। इस ओवर के बाद भी अभी 5 ओवर का खेल शेष है और इस बार हल्के हाथों से खेला है डीप पॉइंट एरिया में। देखना होगा वहां पर फील्डर, जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके 2 रन पूरा किया, स्कोर को पहुंचाया 74। तो स्कोर बोर्ड को मेंटेन किया है अभी तक प्रमोद कमेटी शो के बल्लेबाजों ने और इस बार लाभ कर दिया है, पुल कर दिया है फाइनल लेग बाउंड्री एरिया में। एक और खूबसूरत चौका 4 रन। स्कूल की प्रायोजक टेबर चौटप्रास खाइए, सेहत बनाइए, लंबे लंबे छक्के लगाइए और सह प्रायोजक है विमल पान मसाला, जिनके दाने दाने में है केसर का गुड़। विमल पान मसाला खाइए, मस्त हो जाइए। बिल्कुल कमाल का मुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ और स्कोर की बात करते स्कोर 78, इसी बीच 1 रन और अब तेजी से दूसरे रन के लिए पलटे हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है। जी हाँ, यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं और यहाँ पे तीसरे रन के लिए पलट रहे हैं। तेजी से थोड़ा जल्दी से इस मैच को समाप्त करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं रत्नेश पुलार। हार हुई। तो 3 रन आता हुआ इसी बीच में। हेलो, जयपुर टीम के सभी खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे हाँ, दिक्कत लेके जाते हुए एक छोड़ दे मादर चौथा। यहाँ स्कोर की बात करते स्कोर क्या पहुंचा, इत्यादि थोड़ा एनर्जी देने का प्रयास करेंगे तो हाँ, तो हमारी दिक्कत की जो व्यवस्था यहाँ पे है, किसी भी खिलाड़ी को अगर थकावट महसूस होती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे उपस्थित है, आप सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और अन्नू को दिया जा रहा है। फिलहाल अभी तक जयपुर टीम के खिलाड़ियों को आवश्यकता नहीं है और देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होगा वक्त बताएगा। यूं कह सकते हैं कि 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 81। वही विकेटों की बात करें तो मात्र 1 विकेट खोया है प्रमोद कमेटी शो टीम ने हेमू के रूप में। हेमू की बात करें तो जो शुरुआत किया था हेमू ने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ताबड़तोड़ आते ही चौके छक्के लगाना चालू किए थे और फिर वहां से रन बनने का सिलसिला रुका नहीं था। और अब लीजिए आ गए पायलट अपने कोटे का। पहला ओवर टीम की तरफ से, छठा ओवर पायलट। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। सामने है बल्लेबाज रत्नेश पुलार। पायलट चले और इस बार दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर बॉल वाइड करा दी गई अंपायर के द्वारा। तो इसी बीच 1 रन और आता हुआ अतिरिक्त के सहारे। दर्शक बिल्कुल अपने स्थान पर बने हुए मैच का आनंद लेते हुए एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, फाइनल मुकाबला चलता हुआ। काफी संघर्ष किया है हमारे इस क्रिकेट प्रतियोगिता के सभी पदाधिकारियों ने इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने में और इस बार बिल्कुल हल्के हाथों से खेला है। लॉन्ग ऑफ एरिया में वहां पर फील्डर है विकास ने कोई गलती नहीं किया, बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाया और इसे सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा 83 रन। तो 83 रन बन चुके हैं छठा ओवर प्रगत पर। इस ओवर के बाद भी अभी 4 ओवर का खेल शेष। गेंदबाज पायलट चले और इस बार हल्के हाथों से बिल्कुल खेला गया शॉट, बिल्कुल डीप पॉइंट एरिया में। वहां पर फील्डर मौजूद है और जब तक फील्डिंग करते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल जहां भी मौका मिल रहा है सिंगल डबल के साथ जो गंदी गेंद पा रहे हैं तो चौके छक्के लगा रहे हैं। अरे बेहतरीन मैच चलता हुआ फाइनल मुकाबला और इस बार कड़क शॉट है मिड विकेट एरिया में हवाई रास्ते से रत्नेश पुलार के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 90। प्रमोद कमेटी शो टीम का स्कोर 90 रन। 105 के जवाब में 90 रन बन चुके हैं।
और हमारे स्कोरर कैलकुलेट कर ले रत्नेश पोलार्ड का स्कोर कितना है। अभी 70 के आसपास है। फिलहाल 70 के करीब दोनों बल्लेबाज। पायलट चले और इस बार बिल्कुल थोड़ा सा उछाल भरी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद आप स्टप पोलार्ड की बात करें तो 28 रन बना के खेले हैं। वहीं पे अन्नू की बात करें तो बिल्कुल 70 के करीब है। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में क्या कमाल की साझेदारी देखने को मिली है फाइनल मुकाबले में। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और इस बार हल्के हाथों से तो एक रन और आता हुआ 28 से पहुंचे 29 पर रत्नेश पोलार्ड। तो 29 रन स्कोर, व्यक्तिगत स्कोर रत्नेश पोलार्ड का। टोटल स्कोर प्रमोद कमेटी टीम का स्कोर की बात करें तो स्कोर जब पहुंचा 91 रन। और अन्नू की बात करें तो 43 रन बना करके बिल्कुल 7 रन दूर है 68 से। क्या दोनों बल्लेबाज अपना 68 पूरा कर पाएंगे? कोई एक बल्लेबाज अपना 68 पूरा कर सकता है। इसी बीच बिल्कुल हुक कर दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। अब यहां से मात्र 1 रनों की और दरकार 68 पूरा करने के लिए बल्लेबाज अन्नू को। 49 रन बना चुके हैं। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय प्रमोद कमेटी टीम का 97 रन। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल को अपने हाथ में ले लीजिए। यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्रमोद कमेटी शो सर्च कीजिए, आपको लाइव कास्ट आप देख सकते हैं। आप इस मुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को कभी भी देख सकते हैं। सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल पे जाना होगा और सर्च करना होगा प्रमोद कमेटी शो और सारे मुकाबले को तो नहीं कह सकते, लेकिन इस मुकाबले को आप देख सकते हैं। गेंदबाज आदर्श चले एक बार पूरा और सामने है बल्लेबाज रत्नेश पोलार्ड। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी अभी तक है और रत्नेश पोलार्ड का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा 30 और टोटल स्कोर प्रमोद कमेटी शो टीम का जा पहुंचा 98 रन। 105 के जवाब में 98 रन बन चुके हैं। गेंदबाज की बात करें तो गेंदबाज आतिश आए हैं। जी हाँ, अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से 7वां ओवर। चले एक बार पूरा पैर को क्रॉस किया। इस बार हल्के हाथों से थोड़ा सा मैच में रोमांच पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल सिंगल डबल लेकर के चाहते हैं कि हम थोड़ा सा। और इसी बीच जी हाँ 4 रन आता हुआ थोड़ा सा यहाँ पे खराब फील्डिंग, खराब थ्रो कह सकते हैं, एक तरफा मुकाबला होता हुआ। और शतक पूरा हो चुका है अन्नू बल्लेबाज का। बिल्कुल शतक पूरा हो चुका है। तो हमारे बड़े भैया और इसी बीच लॉस कर दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो हमारे बीच में उपस्थित प्रमादाने पुनीत द्विवेदी पत्रकार बड़े भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है अन्नू के लिए। शतक लगाया है आपने। बेहतरीन खेल को देखते हुए 100 रुपए का नगद पुरस्कार है पत्रकार महोदय बड़े भैया पुनीत द्विवेदी जी ने। आइए और आप उन्हीं के हाथों द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर लीजिए। मैं पहले ही कह रहा था मेरे दोस्त की कोई भी इंसान अपने नाम से नहीं अपने खेल और काम से पहचाना जाता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो, आप अपने खेल से जाने गए। पुनीत आ जाए, अपना इनाम प्राप्त कर ले। खेला जाता मैं पूरी तरह से चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला समाप्त हो चुका है। 2 टीमें आमने सामने भिड़ी थी, जयपुर कठार और प्रमोद कमेटी शो। दोनों टीमों के बीच बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला सभी दर्शकों को। तो फाइनल मुकाबले का खिताब जीता है प्रमोद कमेटी शो ने। दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दें।
3 स्टंप जयदीपुर लेंगे और 3 स्टंप ये आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप फाइनल मुकाबला जीते हैं। 3 स्टंप आप ले लीजिए, 3 स्टंप ले लेंगे जयदीपुर कठार वाले। जी हाँ, तो दोनों टीम के खिलाड़ी हमारे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दोनों जानते भी हैं कि किसी भी मुकाबले में जो स्टेप होता है 3 स्टेप आप डिवाइड कर लीजिए। 3 रहेगा प्रमोद कमेटी शो के पास, 3 रहेगा जयदीपुर के पास। यादगार रहेगा ये 2024 फाइनल मुकाबला। और आज मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त की जिस तरह से जयदीपुर की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले तक प्रदर्शन किया था, उस तरह से फाइनल मुकाबले में प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि यही कारण है फाइनल मुकाबला हारी है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में 2025 में जयदीपुर की टीम और मजबूती के साथ आए और फाइनल मुकाबले में घमासान बिल्कुल युद्ध करे और फाइनल का खिताब अपने नाम करे। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जीती है प्रमोद कमेटी शो की टीम। धर्मराज सेटरिंग हाउस, जहां कहीं अभिनव भैया यहाँ पे आ जाए। धर्मराज सेटरिंग हाउस कमेटी बॉक्स से आ जाए। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है। आज 10 दिनों से चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का जिस तरह से आगाज हुआ था, बिल्कुल आज फाइनल मुकाबला हुआ है। कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से संघर्ष किया इस खूबसूरत मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का जिस तरह से आगाज हुआ, संघर्ष किया गया। डेली यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स को सजाना धजाना, यहाँ पे साउंड सर्विस को डेली लाना ले जाना, और तमाम टीमें इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग की। तकरीबन 32-33 टीमों ने प्रतिभाग किया था और सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि जीत और हार लगी रहती है। आज फाइनल मुकाबला देखने को मिला, 2 टीमें संघर्ष करते हुए फाइनल प्रवेश की। प्रमोद कमेटी शो और जयदीपुर कठार की टीम। हालांकि टॉस जीत करके जयदीपुर कठार टीम के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 10 ओवर बनाए 104 रन, और वहीं पे जवाब में 6वें ओवर में ही मुकाबले को जीत लिया प्रमोद कमेटी शो की टीम ने। तो हमारे बीच में हमारे आज के खास मेहमान हम सबके बीच में कुछ ही समय में उपस्थित होने वाले हैं। और जब तक आज मुख्य अतिथि महोदय जी का आगमन हो तब तक हम सब चलते हैं थोड़ा सा मनोरंजन की दुनिया में, सुनते हैं म्यूजिक। फोटो खींचा लाइव चलता है। दोनों टीम के कैप्टन आ जाए, अपने खिलाड़ियों के नाम दे दें। बिल्कुल 12-12 खिलाड़ियों के नाम दे दें। ये कहती बहुत साफ होता है, हम वो जो ना कि साफ होता है। लाइव चल रहा है हाँ? लाइव है और का 1 घंटा कौन सा लाइन की बहादुर ए लारी बहादुर का लैला बहादुर का हमारे ललाई सुनार देखो ललाई कोटेदार देखो ललाई कोटेदार
देखिए यार हमारी थोड़ी घर है मनुआ मनुआ नहीं अरे लाइक हाँ यार हमको कहा हम तो देते हैं हम वहाँ पे देवे ना भाई अनुग्रह जमा चाहिए जिन करा यार खेल रहे हैं अरे बाबा 12 नंबर हम कहे गुरुदेव हमका बुलाया गया तो आए हम ना बुला भाई इनका बुलाए इनका काम काट दिए भाई इनका नहीं काटा देखो ये यार तो लीजिए जिस तरह से हम लोग इंतजार कर रहे थे काफी समय से हम सबके बीच में आज के खास मेहमान चेयरमैन अंतो आदरणीय श्री संजय सोनी गुरुजी का आगमन हुआ है। समाज सेवी आप अपने जमाने के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और समाज सेवक भी हैं। हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता के खास मेहमान मुख्य अतिथि महोदय जी का आगमन हो चुका है। फिलहाल मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा सम्मान के रूप में श्रीमान जी कि उलझी हुई पहेली आज हल हो गई, उलझी हुई पहेली आज हल हो गई, मन में नाचा मोर और बादलों में हलचल हो गई। आपकी एक झलक पाके श्रीमान जी हम सबके वर्षों की तपस्या सफल हो गई। फिलहाल मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि बिना किसी देरी किए हुए वो सामने लाइन अप हो जाए और जब तक दोनों टीम के खिलाड़ी लाइन अप होते हैं तब तक मैं आदरणीय जैसा कि काफी समय से इंतजार हो रहा था परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का आदरणीय संजय सोनी नगर पंचायत अध्यक्ष अंतो हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं और अब हम चाहेंगे बिना किसी देरी किए हुए, क्योंकि आप भी राजनेता हैं, आपके पास समय कम रहता है श्रीमान जी, तो मैं चाहूंगा कि बिना किसी देरी किए हुए चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रति आप अपने विचार रखें और खिलाड़ियों के उत्साह के लिए आप 2 लाइन में अपने मुखारबिन से अपने विचार को रखें और हम चाहेंगे कि दोनों टीम के खिलाड़ी अविलंब लाइनअप हो जाए सामने और जब मुख्य अतिथि महोदय जी अपने वाणी को विराम देंगे उसके बाद इनाम वितरण प्रारंभ हो जाएगा। श्रीमान जी चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता गोकुलपुर आज 10वां दिन समापन का दिन है। हमारे बीच अंतु नगर पंचायत अध्यक्ष संजय सोनी जी आए हैं। टूर्नामेंट कमेटी की ओर से अपनी ओर से हम इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित पुनीत दुबे जी, विजय पाड़े जी,
रमेश पटेल जी, देवता दीन वर्मा, बहेतु वर्मा और दूर दराज से आए हुए समस्त खिलाड़ी, दर्शक, संभ्रांत बंधु जो भी हमारे बीच यहाँ पर योगदान दिए, चाहे वो शारीरिक दिए, चाहे दर्शक दीर्घा में बैठकर दिए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राजकुमार वर्मा जी जो यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता, प्रदीप पटेल जी, अंपायर अश्वनी सिंह, मुकेश मिश्रा जी, यहाँ पर हमारे बीच रवि वर्मा और धर्मेंद्र वर्मा, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन है। अब आप लोग जो रनर विनय टीमें हैं, पुरस्कार वितरण होने चल रहा है फाइनल मैच का, आप लोगों ने आनंद लिया। अब आप पुरस्कार वितरण देखें और मैं तुमको आगे रहा क्या तुम पीछे हुआ। पीछे हो जा, पीछे हो जाता। तो अभी तक आप अपने मुखारबिन से हमारे से क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रति और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में बड़े भैया अशोक सिंह और फुमन्ना जो कि अपने वाणी को बिल्कुल अपने विचार को रखे। मैं चाहूंगा कि पुनीत द्विवेदी जी पत्रकार जो कि हैं हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे पास अभी भी मौका है, तो आप 30 सेकंड में अपने बात को रखेंगे सर। फिलहाल अब अंतिम कड़ी में इनाम का वितरण होना है, तो हम चाहेंगे कि अब इनाम का वितरण बिना किसी देरी के किए हुए इनाम वितरण की प्रक्रिया चालू की जाए। तो उप विजेता टीम के कैप्टन आ जाएं। फिलहाल जब तक इनाम वितरण हो, एक बार मैं पुनः बता दूं कि 2 टीमें फाइनल मुकाबले में पहुंची। एक थी प्रमोद कॉमेडी शो, दूसरी टीम थी जयतीपुर कठार। तो जयतीपुर टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 10 ओवर में बनाए 104 रन। जीत के लिए 105 रनों की दरकार थी। प्रमोद कॉमेडी शो टीम की जब बल्लेबाजी की बारी आई तो उन्होंने 6 ओवर और कुछ ही गेंदों में मुकाबले को जीता है, यानी कि चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब प्रमोद कॉमेडी शो टीम अपने नाम किया है और शिकस्त दिया है जयतीपुर कठार टीम को। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप और जब 2025 में आप आए अपनी टीम के साथ तो और मजबूती के साथ आए और फाइनल मुकाबला जीत के जाएं। टीम कैप्टन जयतीपुर अशोक भैया के हाथों द्वारा टीम कैप्टन जयतीपुर, इधर देखिए सर, कैमरे में कैद किया जा रहा है। 3100 रुपए नगद पुरस्कार टीम कैप्टन जयतीपुर को दिया गया, नरेंद्र को जो कि कप्तान है। अब उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से ऐसे आते रहेंगे, पूरा उनका इनाम हो जाएगा सर। आ जाए विकास, उसके बाद पायलट। आप प्रमोद कॉमेडी शो में कैच किए जा रहे हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता का जो मुकाबला हुआ था। पायलट, बहुत अच्छा प्रयास था आप लोगों के द्वारा। उसके बाद शिवा, अखिलेश, राहुल, उठिए सर, राजन, सोनू,
इकराम, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा था इकराम के द्वारा सेमीफाइनल मुकाबले तक, चाहे बल्लेबाजी रही हो चाहे गेंदबाजी रही हो, लेकिन फाइनल में चूक गए थे, थोड़ा जल्दी आउट हुए थे। उसके बाद राजा आकाश, राहुल, अंतिम कड़ी में राहुल। अब मैं बड़े विजेता टीम कैप्टन को बुलाना चाहूंगा। प्रमोद कमेटी शो टीम के कैप्टन आ जाएं। इस बार 2024 प्रदान किया है तो 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करते हैं आदरणीय श्री संजय सोनी, गुरु जी में लगा नगर पंचायत अध्यक्ष के हाथों 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करते हुए प्रमोद कमेटी शो। और रोहित, दूसरे खिलाड़ी रोहित, रोहित में लगा हेमू आजा, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किया था फाइनल मुकाबले में हेमू ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। नितिन पांडे, बल्लेबाजी करने का इनको मौका नहीं मिला था, फिलहाल विकेट एक ही गिरा था। दीपक पांडे, कमाल की कीपिंग रही थी आपके द्वारा। आशुतोष, मोनू, आशुतोष आजा, कमाल के फील्डर हैं आप, कमाल के गेंदबाज हैं। राहुल, राहुल आ जाए, अभिलंब आए, राहुल। शुभम सिंह, अन्नू आ जाए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अन्नू के द्वारा, शतक भी लगाया गया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को फाइनल का खिताब अगर आज जीती है। और अंकित, विवेक पांडे, भैया में लगा तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार फाइनल मुकाबले में जो कि रहे हैं, मैं उनका नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं। वो खिलाड़ी रहे हैं, कौन बताएगा? अन्नू आ जाए। और इनको 100 रुपए का पुरस्कार दिया था पत्रकार बंधु ने, हमारे पुनीत द्विवेदी जी ने, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार भी लेके जाए। और आखिरी कड़ी में जो कहते हैं कि लीग मुकाबले से लेकर के फाइनल मुकाबले तक जिन्होंने संघर्ष किया, हालांकि अपनी टीम को नहीं जीता पाए, उस खिलाड़ी का नाम मैं बड़ेमान और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं। हमारे इस क्रिकेट प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज यानी कि हीरो रहा है, वो है विकास। जयपुर टीम के खिलाड़ी विकास आ जाए, अपना मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्राप्त कर ले। तो 1100 रुपए नगद मैन ऑफ द सीरीज दिया जा रहा है विकास को। हालांकि आप अपनी टीम को तो नहीं जिता पाए फाइनल मुकाबला, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया है। तो इस तरह से इनाम वितरण अंपायर आ जाए, अश्विनी मास्टर गुरुजी और मुकेश आ जाए, हमारे दोनों अंपायर आ जाए। बहुत ही बेहतरीन अंपायर महोदय आ जाए।
मास्टर साहब, अश्विनी मास्टर साहब, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग रही आपके द्वारा। कोई विवाद नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में, आपने बेहतरीन अंपायरिंग किया। और मुकेश भाई नहीं है तो आप वो भी इनाम प्राप्त कर लें। उसके बाद मुकेश भाई नहीं है तो वो भी आप इनाम प्राप्त कर लें। जी हाँ, उसके बाद महेंद्र वर्मा आ जाए। महेंद्र वर्मा, रोहित आ जाए। रोहित स्कोरर संदीप भाई आ जाए। बहुत अच्छी स्कोरिंग रही आपके द्वारा। और सुनील भी आ जाए। इधर से लीजिए, कैमरे में आप कैच हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे आप देखे जाएंगे। और कमेंटेटर प्रमोद भाई आ जाएं। लीग मुकाबले से लेकर के आ जाइए। प्रमोद, कमेंटेटर लीग मुकाबले से लेकर के अभी तक बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री किया आपने। तो हमारे भी जाना पहचाना नाम जो अभी कमेंट्री कर रहे थे, उनको हम बुलाना चाहते हैं और आए हैं। जेतू वर्मा, प्रदीप ऑपरेटर के रूप में हैं, वो भी जाएंगे अपना सामान लेने के लिए। और अमर बहादुर जो कि अध्यक्ष हैं, फिलहाल जलंधर क्रिकेट प्रतियोगिता गोकुलपुर लोहिया नगर प्रतापगढ़ 16 तारीख से प्राप्त हुई थी। आज 10वां दिन फाइनल मुकाबला खेला गया। मेरे दोस्त, बिना किसी विवाद के यह क्रिकेट प्रतियोगिता आज संपन्न हुई है। कहते हैं कि जिस चीज का आगाज होता है उसका अंजाम जरूर होता है। तो चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। प्रमोद कबड्डी शो की टीम ने चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का खिताब अपने नाम किया है और जयतीपुर टीम को शिकस्त दिया है। तो यूं कह सकते हैं कि जयतीपुर की टीम हारी नहीं है, प्रमोद कबड्डी शो की टीम जीती है और जयतीपुर की टीम आज कुछ न कुछ सीखी है और जो कुछ रह गया है बिल्कुल आने वाले समय में 2025 में वो बेहतरीन तैयारी के साथ आएंगे और फाइनल खिताब अपने नाम करके जाएंगे। फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि हर एक आगाज का अंजाम तय है। हर एक आगाज का अंजाम तय है, सुबह कोई भी उसकी शाम तय है। हर एक आगाज का अंजाम तय है, सुबह कोई भी उसकी शाम तय है। सोने का हिरण जब चाहेगी सीता तो उससे बिछड़ जाएंगे प्रभु राम तय है। भारत माता की एक इनाम रह गया। बोनस स्कोरर आ जाए, बोनस स्कोरर और अजय विक्रम। अगली गेम में मिराज लगाए रहे हैं, हैट्रिक मारे रहे हैं कि वो इनाम रख के रहे हैं जो 151 रुपया बोनस रहे हैं। और बाकी हेमंत जो टीम में मारे हैं उनका देखें स्कोर चला गया और निकल ले
लगा दे ए प्रमोद डाल अबे गाना